श्री रमण महर्षि। पुनर्जन्म। आज हम जानेंगे श्री रमण महर्षि पुनर्जन्म के बारे में क्या बताते हैं। अधिकांश धर्मों ने शरीर की मृत्यु के पश्चात जीव का क्या होता है इसके बारे में जटिल सिद्धांत स्थापित किए हैं। कुछ कहते हैं कि जीव स्वर्ग या नरक में जाता है और दूसरे कहते हैं कि उसका नए शरीर में पुनर्जन्म होता है। श्री रमण का उपदेश था कि ये सारे सिद्धांत व्यक्तिक आत्मा या जीव सत्य है ऐसी गलत धारणा पर आधारित है। एक बार यह भ्रम दूर हो जाए तो मरणोत्तर गति के सिद्धांतों का पूरा प्रासाद ढह जाता है। आत्मा की दृष्टि से जन्म, मरण, स्वर्ग, नरक तथा पुनर्जन्म नहीं है। इस सत्य के फलितार्थ को आत्मसात करने में असमर्थ लोगों के लिए रियायत के तौर पर श्री रमण कभी कभी पुनर्जन्म का स्वीकार करते थे। ऐसे लोगों के प्रश्नों का उत्तर देते हुए वे कहते कि जो व्यक्ति जीव को सत्य मानता है उसका अस्तित्व मृत्यु के पश्चात रहता है और कुछ समय के बाद वह नए शरीर एवं जीवन के साथ अपना तादात्म्य स्थापित करता है। मन स्वयं को शरीर से एक रूप मानता है, इस कारण यह सारी प्रक्रिया जारी रहती है। एक बार मन का स्वयं को मर्यादित समझने का यह भ्रम दूर हो जाए तो शरीर से तादात्म्य समाप्त हो जाता है और मृत्यु तथा पुनर्जन्म की सारी धारणाएं अप्रस्तुत हो जाती है। श्री रमण महर्षि से उनके यहाँ आए हुए श्रद्धालु भक्तों से हुई बातचीत। प्रश्नकर्ता: पुनर्जन्म सत्य है? श्री रमण महर्षि उत्तर देते हैं, अज्ञान रहने तक पुनर्जन्म रहता है। वस्तुतः भूत या वर्तमान काल में जन्म है ही नहीं, अतः भविष्य में पुनर्जन्म का सवाल ही नहीं उठता। यह सत्य है। प्रश्नकर्ता: योगी अपने पुनर्जन्म को जान सकता है? श्री रमण उत्तर देते हैं, आप वर्तमान जीवन को जानते हैं। जो भूतकाल को जानना चाहते हैं वर्तमान को ठीक से जानिए तो और सब समझ में आ जाएगा। वर्तमान सीमित ज्ञान से आप इतने दुखी हैं तो अधिक ज्ञान के बोझ से आप क्या अधिक दुखी होना चाहते हैं? आत्मा के परम आकाश से देखा जाए तो मृगजल समान मिथ्या जगत में जन्म लेने का भ्रम अहम को शरीर से एक रूप समझने के अज्ञानजन्य अभिमान के सिवा और कुछ नहीं है। जिसके मन ने आत्मा को भुला दिया है ऐसा मत्तर्य जीव मरने के लिए जन्म लेता है और जन्म लेने के लिए मरता है। लेकिन जिनके चित्त का लय परम सत्ता में हो गया है वे जन्म मृत्यु से पर उसी सर्वोच्च अवस्था में रहते हैं। आत्मा को भूलकर शरीर को आत्मा मानने की गलती करके असंख्य जन्मों को धारण करने के पश्चात अंत में आत्मा को जानकर आत्मनिष्ठ होकर रहना संपूर्ण विश्व में भ्रमण करने के स्वप्न से जगने जैसा है। प्रश्नकर्ता: मृत्यु के बाद पुनर्जन्म लेने में मनुष्य को कितना समय लगता है? तुरंत बाद या कुछ समय के पश्चात? श्री रमण उत्तर देते हैं, आप नहीं जानते कि
जन्म के पूर्व आप क्या थे, फिर भी यह जानना चाहते हैं कि मृत्यु के पश्चात क्या होंगे। वर्तमान में आप क्या है, इसे जानते हैं। जन्म और मृत्यु का संबंध शरीर से है। आप आत्मा का शरीर के साथ तादात्म्य करते हैं। आप मानते हैं कि शरीर का जन्म हुआ था और वह मरेगा भी। शरीर से संबंधित इन घटनाओं का गलती से आत्मा में आरोपण करते हैं। अपनी वास्तविक सत्ता को जानिए, तब ये प्रश्न खड़े ही नहीं होंगे। जन्म मृत्यु की चर्चा इसलिए की जाती है कि आप इस विषय का अन्वेषण करके यह जाने कि जन्म मृत्यु नहीं है, वे देह से संबंधित है, आत्मा से नहीं। आत्मा को जानकर परेशानी से बचिए। प्रश्नकर्ता: मनुष्य के कर्म अगले जन्म में उसे प्रभावित नहीं करते? श्री रमण उत्तर देते हैं, क्या इस समय आपका जन्म हुआ है? दूसरे जन्मों के बारे में क्यों सोचते हैं? सच यह है कि जन्म मृत्यु नहीं है। जिसने जन्म लिया है वह भले ही मृत्यु के बारे में सोचे और उसका निवारण करे। प्रश्नकर्ता: मृत्यु के पश्चात मनुष्य का क्या होता है? श्री रमण उत्तर देते हैं, वर्तमान जीवन में चित्त को पिरोए रहिए तो भविष्य स्वयं संभल जाएगा। भविष्य की चिंता मत कीजिए। सृष्टि से पहले क्या था इसका तथा सृष्टि कैसे हुई इसका वर्णन धर्म ग्रंथों में इसलिए किया गया है कि आप वर्तमान को ठीक से जान ले। चूँकि आप सोचते हैं कि आपका जन्म हुआ है, वे कहते हैं हाँ ईश्वर ने आपको बनाया है, लेकिन नींद में आप ईश्वर या अन्य कुछ देखते हैं। यदि ईश्वर सत्य हो तो वह नींद में आपके समक्ष प्रकट होकर अपना प्रभाव क्यों नहीं दिखाता? आप हमेशा होते हैं। जो आप नींद में थे वहीं आप अब भी हैं। नींद में जैसे थे उससे भिन्न आप नहीं है। तो फिर इन दो अवस्थाओं की संवेदना एवं अनुभव भिन्न क्यों है? नींद के दौरान आप अपने जन्म के बारे में प्रश्न पूछते थे? क्या आप ऐसा पूछते थे कि मरने के पश्चात मैं कहाँ जाऊँगा? अब जागृत अवस्था में इन सारे प्रश्नों को क्यों पूछते हैं? जिसने जन्म लिया हो उसे ही अपने जन्म के विषय में, उसके निवारण के उपाय के विषय में, उसके कारण एवं परिणाम के विषय में सोचने दीजिए। प्रश्नकर्ता: मृत्यु के पश्चात जीव का क्या होता है? श्री रमण उत्तर देते हैं, जो अभी जीवित है उसे ऐसा नहीं पूछना चाहिए। मरा हुआ जीव यदि चाहे तो यह सवाल मुझे पूछ सकता है। देहधारी जीव को तो इस समय वर्तमान प्रश्न का समाधान ढूंढना चाहिए कि वह कौन है, तब इस प्रकार के संदेहों का अंत होगा। प्रश्नकर्ता: अविच्छिन्न रूप से रहने वाली व्यक्तिक जीव कही जाने वाली किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं है, ऐसा बौद्ध मत क्या सही है? पुनर्जन्म लेने वाले अहंकार की हिंदू मान्यता से यह मेल खाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार अविच्छिन्न रूप से रहने वाली तथा बार बार जन्म लेने वाली जीव नाम की कोई सत्ता वस्तुतः है अथवा केवल संस्कारों का समूह है? श्री रमण उत्तर देते हैं, सत्यात्मा अविच्छिन्न रूप से रहने वाली तथा अप्रभावित रहने वाली है। पुनर्जन्म लेने वाला अहंकार निम्न स्तर अर्थात वैचारिक स्तर पर रहता है एवं आत्म साक्षात्कार से मनुष्य उससे पर होता है। पुनर्जन्म इस नकली अंकुर जैसा अहंकार का होता है। इस कारण बौद्ध इसका इनकार करते हैं।
वर्तमान अज्ञान अवस्था चेतन अर्थात आत्मा का अचेतन शरीर से तादात्म्य करने के कारण उत्पन्न हुई है। प्रश्नकर्ता, क्या हम अपने कर्मों के फल स्वरूप स्वर्ग नहीं जाते? श्री रमण उत्तर देते हैं, स्वर्ग वर्तमान अस्तित्व जितना ही सत्य है, लेकिन यदि हम कौन है इसकी गणवेश न करके आत्मा को जान ले तो स्वर्ग के विषय में सोचने की क्या आवश्यकता है? प्रश्नकर्ता, मुझे पुनर्जन्म से बचने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए? श्री रमण उत्तर देते हैं, हाँ, यह ढूंढ निकालिए कि किसका जन्म हुआ है और कौन वर्तमान अस्तित्व से परेशान हो रहा है। गहरी नींद में आप वर्तमान अस्तित्व एवं पुनर्जन्म के बारे में सोचते हैं क्या? इसलिए ढूंढ निकालिए कि वर्तमान में ये सब प्रश्न कहाँ से उत्पन्न होते हैं और उसी जगह आपको पूरा समाधान मिल जाएगा। आपको तब मालूम होगा कि जन्म वर्तमान परेशानी और दुख नहीं है, आत्मा सर्वरूप है, अतः सब कुछ आनंद है। इस समय भी हम जन्म रहित है, तो उससे उत्पन्न हुए दुखों के बारे में चिंता क्यों करनी चाहिए? प्रश्नकर्ता, पुनर्जन्म है क्या? श्री रमण उत्तर देते हैं, आप जानते हैं जन्म क्या है? प्रश्नकर्ता, ओह हाँ, मैं जानता हूँ कि इस समय मेरा अस्तित्व है, लेकिन जानना चाहता हूँ कि भविष्य में भी रहूँगा या नहीं। श्री रमण उत्तर देते हैं, भूत वर्तमान भविष्य। प्रश्नकर्ता, हाँ, आजकल का भूतकाल का परिणाम है और आने वाले कल भविष्य आज का वर्तमान का परिणाम होगा, क्या यह सच है? श्री रमण उत्तर देते हैं, भूतकाल या भविष्यकाल नहीं है, केवल वर्तमान है। जब आपने अनुभव किया तब कल वर्तमान था और आने वाला कल भी वर्तमान होगा जब आप इसका अनुभव करेंगे। इसलिए अनुभव केवल वर्तमान में होता है और अनुभव से परे कुछ नहीं है। प्रश्नकर्ता, तो भूत और भविष्य सिर्फ कल्पना है? श्री रमण उत्तर देते हैं, हाँ, वर्तमान भी केवल कल्पना है, क्योंकि समय का ख्याल पूर्णतया मानसिक है। देश भी इसी प्रकार मानसिक है। जन्म और पुनर्जन्म देश काल में होते हैं, अतः कल्पना से भिन्न नहीं हो सकते। प्रश्नकर्ता, तृष्णा जीवन की तथा पुनर्जन्म की लालसा का क्या कारण है? श्री रमण उत्तर देते हैं, सच्चा पुनर्जन्म अहंकार की मृत्यु के पश्चात आत्मरूप में जन्म है। क्राइस्ट के वध स्तंभ पर मृत्यु का यही तात्पर्य है। जब तक शरीर से तादात्म्य है तब तक यह या दूसरा शरीर हमेशा उत्पन्न होता रहेगा। यही सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक देह भाव अपने मूल आत्मा में लीन नहीं हो जाता। आकाश की ओर फेंका गया पत्थर जब तक अपने मूल स्थान पृथ्वी को प्राप्त नहीं करता तब तक निरंतर गतिशील रहता है। सर दर्द तब तक रहता है जब तक सर दर्द के पूर्व की अवस्था पुनः प्राप्त नहीं होती। पूर्ण सत्य रूप जीव में जीने की तृष्णा का होना स्वाभाविक है। यद्यपि चैतन्य स्वभाव से अविनाशी है, फिर भी नश्वर देह रूप अपने साधन के साथ गलत तादात्म्य करने के कारण उसे अपने नाश का मिथ्या भय लगता है।
इस गलत तादात्म्य के कारण वह शरीर को बनाए रखने का प्रयत्न करता है, जिसके परिणाम स्वरूप जन्म का क्रम चलता रहता है। लेकिन ये शरीर कितने ही दीर्घजीवी हो, उन्हें अंत का सामना करना ही पड़ता है और सदस्तु रूप आत्मा के समक्ष अपने अस्तित्व का अधिकार छोड़ना ही पड़ता है। प्रश्नकर्ता: हाँ, H.P. ब्लाउस्की अपने ग्रंथ में कहते हैं, यदि जीवन चाहते हो तो जीवन का त्याग करो। श्री रमण उत्तर देते हैं, गलत तादात्म्य का त्याग कीजिए और याद रखिए, शरीर बिना आत्मा के नहीं रह सकता, जबकि आत्मा बिना शरीर के रह सकता है। वस्तुतः वह हमेशा अशरीरी ही है। प्रश्नकर्ता: मेरे मित्र के मन में अभी अभी संदेह उत्पन्न हुआ है। उसने सुना है कि मनुष्य किसी अगले जन्म में पशु जन्म ले सकता है, जो थियोसॉफी के सिद्धांत से विरुद्ध बात है। श्री रमण उत्तर देते हैं, जो पुनर्जन्म लेता है उसे यह प्रश्न पूछने दीजिए। पहले यह ढूंढ निकालिए कि किसका जन्म होता है और वस्तुतः जन्म मरण होते हैं क्या। तब आप जानेंगे कि जन्म अहंकार का होता है, जो चित्त का भ्रम मात्र है। प्रश्नकर्ता: मनुष्य के लिए निम्न स्तर के पशु शरीर में जन्म लेना संभव है? श्री रमण उत्तर देते हैं, हाँ, यह संभव है। धर्म ग्रंथों में दी गई राजश्री जड़ भरत की कथा से स्पष्ट है कि उनका मृग रूप में पुनर्जन्म हुआ था। प्रश्नकर्ता: पशु शरीर में भी जीव आध्यात्मिक विकास कर सकता है? श्री रमण उत्तर देते हैं, यद्यपि यह अत्यंत विरल है, फिर भी असंभव नहीं है। मनुष्य जन्म आवश्यक रूप से सर्वश्रेष्ठ है, ऐसी मान्यता सच्ची नहीं है और यह भी सत्य नहीं है कि मनुष्य जन्म में ही साक्षात्कार हो सकता है। पशु भी आत्म साक्षात्कार कर सकता है। प्रश्नकर्ता: थियोसॉफी मानती है कि मृत्यु और पुनर्जन्म के बीच में 50 से 10,000 सालों तक का अंतर हो सकता है, ऐसा क्यों? श्री रमण उत्तर देते हैं, चेतना की विभिन्न अवस्थाओं को नापने के पैमानों में कोई संबंध नहीं है। ऐसे सारे नाप अनुमान पर आधारित है। यह सच है कि कुछ लोग अधिक और कुछ कम समय लेते हैं, लेकिन यह बात स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए कि कोई भी जीव आता या जाता नहीं है। उसके चित्त के आने जाने से वह आता जाता दिखाई देता है। जिस स्तर पर चित्त कार्य करता है, उसके अनुरूप अपने लिए शरीर बना लेता है। भौतिक जगत में इसका शरीर भौतिक होता है और स्वप्न जगत में स्वप्न शरीर होता है, जो स्वप्न की वर्षा से भीग जाता है और स्वप्न के रोग से रुग्ण हो जाता है। भौतिक शरीर की मृत्यु के पश्चात कुछ समय के लिए चित्त निष्क्रिय रहता है, जैसा कि गहरी नींद में होता है। तब वह अशरीर एवं विश्वातीत होता है, लेकिन थोड़े ही समय में वह फिर से एक नए सूक्ष्म जगत में तथा शरीर में सक्रिय हो जाता है और उस अवस्था में तब तक रहता है जब तक उसे भौतिक शरीर प्राप्त नहीं होता, जिसे पुनर्जन्म कहते हैं। लेकिन जिसका चित्त पहले ही निष्क्रिय हो चुका है, ऐसे आत्मनिष्ठ ज्ञानी पर मृत्यु का कोई असर नहीं होता। ज्ञानी के चित्त का अस्तित्व समाप्त हो गया होता है और वह कभी भी फिर से जन्म मृत्यु का कारण बनने के लिए उत्पन्न नहीं होता।
उसके लिए भ्रमों की श्रृंखला हमेशा के लिए टूट चुकी होती है। इससे यह सब स्पष्ट हो जाना चाहिए कि वस्तुतः जन्म या मृत्यु नहीं है। चित्त इस भ्रमपूर्ण प्रक्रिया की सत्यता को उत्पन्न करता है एवं तब तक बनाए रखता है जब तक वह आत्मा के ज्ञान से नष्ट नहीं हो जाता। प्रश्नकर्ता: मृत्यु व्यक्ति की व्यक्तित्व का विसर्जन क्यों नहीं कर देता, जिससे पुनर्जन्म न हो? जैसे समुद्र में लुप्त हुई नदियाँ अपना व्यक्तिक अस्तित्व खो देती है। श्री रमण उत्तर देते हैं, लेकिन समुद्र का पानी भाप बनकर ऊपर उठता है और बादल बनकर पर्वतों पर फिर से गिरकर नदी बनकर पुनः बहने लगता है और फिर से समुद्र में मिलता है। इसी प्रकार नींद के दौरान व्यक्तिक जीव अपना अलग व्यक्तित्व खो देता है, फिर भी अपने संस्कारों के कारण पुनः व्यक्तिक रूप में प्रकट हो जाता है। मृत्यु के पश्चात भी ऐसा ही होता है। संस्कार युक्त व्यक्ति की व्यक्तित्व का लोप मृत्यु से नहीं होता। प्रश्नकर्ता: ऐसा कैसे हो सकता है? श्री रमण उत्तर देते हैं, निरीक्षण कीजिए कि डालियाँ काट देने पर भी वृक्ष कैसे फिर से विकसित होता है। वृक्ष के मूल जब तक सुरक्षित होते हैं वह विकसित होता रहता है। वैसे ही मृत्यु के समय हृदय में जो लीन हुए हैं किंतु नष्ट नहीं हुए हैं, ऐसे संस्कार योग्य समय आने पर पुनर्जन्म का कारण बनते हैं। ऐसे जीवों का पुनर्जन्म होता है। प्रश्नकर्ता: हृदय में लीन हुए सूक्ष्म संस्कारों से अशक्य जीव एवं उनके साथ संबद्ध विशाल विश्व कैसे अंकुरित हो सकते हैं? श्री रमण उत्तर देते हैं, एक अत्यंत छोटे वृक्ष के बीच से बड़ा बरगद का पेड़ अंकुरित होता है। उसी प्रकार सूक्ष्म संस्कारों से जीवों के साथ नाम रूपात्मक संपूर्ण विश्व अंकुरित प्रकट होता है। प्रश्नकर्ता: जीव एक शरीर से दूसरे शरीर में कैसे जाता है? श्री रमण उत्तर देते हैं, मनुष्य का मरण निकट होता है तब श्वास कठिनाई से चलता है, जिसका अर्थ है कि वह देह भाव खो चुका है। तुरंत चित्त दूसरे शरीर का आश्रय करता है और दो शरीरों के बीच में आने जाने लगता है, जिससे नए शरीर में आसक्ति दृढ़ हो। बीच में कभी कभी श्वास बड़े जोर से चलती है, अर्थात चित्त मरणासन शरीर में वापस आ गया है। इस समय के दौरान चित्त स्वप्न जैसी अवस्था में होता है। प्रश्नकर्ता: मृत्यु तथा पुनर्जन्म के बीच समय का अंतर कितना होता है? श्री रमण उत्तर देते हैं, वह कम या अधिक हो सकता है, लेकिन ज्ञानी की अवस्था में ऐसे परिवर्तन नहीं होते। वह व्यापक सत्ता में लीन हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जो जीव मृत्यु के बाद प्रकाश मार्ग से जाते हैं उसका पुनर्जन्म नहीं होता और अंधकार मार्ग से जाने वालों का सूक्ष्म शरीर से कर्म फल भोगने के बाद पुनर्जन्म होता है। कुछ कहते हैं कि पाप पुण्य समान होने पर तुरंत यहाँ पुनर्जन्म होता है। पुण्य अधिक हो तो सूक्ष्म शरीर स्वर्ग में जाता है, तब यहाँ पुनर्जन्म लेता है। यदि पाप अधिक हो तो नरक में जाता है, तब यहाँ जन्म लेता है। योग भ्रष्ट जीवों की भी ऐसी ही गति होती है। शास्त्रों में इन सब बातों का वर्णन है, लेकिन वस्तुतः जन्म या मृत्यु नहीं है। मनुष्य जैसा है
वैसा ही रहता है, केवल यही सत्य है। प्रश्नकर्ता: मुझे यह सब अव्यवस्थित लगता है। आखिर जन्म तथा पुनर्जन्म दोनों असत्य है? श्री रमण उत्तर देते हैं, यदि जन्म हो तो न केवल पुनर्जन्म बल्कि अनेक जन्मों की परंपरा होनी चाहिए। आपने यह जन्म क्यों और कैसे लिया, इसी प्रकार आगे के जन्म होंगे। लेकिन यदि आप तलाश करें कि जन्म किसका होता है और क्या जन्म मरण आपके या आपसे भिन्न किसी और के होते हैं, तब आपको पता चलेगा कि सत्य क्या है। और सत्य सारे कर्मों को जला देता है। इसी प्रकार आप सब जन्मों से मुक्त होते हैं। धर्म ग्रंथों में स्पष्ट वर्णन मिलता है कि जैसे अग्नि की छोटी सी चिंगारी बारूद के पहाड़ को क्षण भर में भस्म कर देती है, ऐसे ही अनेक जन्मों का कारण बन सकने वाले सब सिंचित कर्म ज्ञानाग्नि से नष्ट हो जाते हैं। संपूर्ण विश्व का एवं मनुष्य बुद्धि को चमत्कृत कर देने वाले कई अवर्णनीय वैज्ञानिक अनुसंधानों का कारण अहंकार है। यदि इसका आत्म अनुसंधान से विलय कर दिया जाए तो यह सब ढह जाएगा और केवल सत्य अर्थात आत्मा शेष रहेगा। प्रश्नकर्ता: आपका मतलब है कि मेरा कभी भी जन्म ही नहीं हुआ? श्री रमण उत्तर देते हैं, हाँ, इस समय आप सोचते हैं कि आप शरीर है, इस कारण स्वयं को इसके जन्म और मृत्यु से गलती से जोड़ते हैं, लेकिन आप शरीर नहीं है, अतः आपके जन्म मृत्यु नहीं होते। प्रश्नकर्ता: तो आप पुनर्जन्म के सिद्धांत को नहीं मानते? श्री रमण उत्तर देते हैं, नहीं, आप पुनर्जन्म मानते हैं। मैं आपकी इस गलत मान्यता को आपसे छुड़ाना चाहता हूँ। निरीक्षण कीजिए कि किसे यह प्रश्न सताता है। जब तक प्रश्न करने वाले का पता नहीं चलता, ऐसे प्रश्नों का अंतिम समाधान कभी भी नहीं मिल सकता। धन्यवाद। अगर आपको श्री रमण महर्षि की पुनर्जन्म को लेकर जो बातें कही गई है वो अच्छी लगी है तो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरा उद्देश्य और लोगों तक भी पहुंच सके। प्रकृति हमें सत्कर्मों के लिए प्रेरित करे। तो मिलते हैं ऐसे ही और एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।